नमस्कार, राम राम साहब। डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम एक पुखराज आलू के खेत में लेके आए हैं। पुखराज वैरायटी आलू की, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी है और बहुत शानदार अब तक किसान भाई ने खेती कर रखी है। हल्की सी समस्या है, उसको अभी आपको दिखाएंगे, सभी लोगों को बताएंगे भी। सर, ये जैसे पत्ते कुमड़ रहे हैं, तो ये जो नाव की तरह पत्ता ऊपर को मुड़ रहा है, तो ये उसका थ्रिप्स का अटैक है। थ्रिप्स कीड़ा होता है, थ्रिप्स चूसक कीड़ा होता है पत्ती के नीचे। हाँ, पत्ती के नीचे। और माइट का अगर अटैक होगा तो छाते की तरह पत्ती नीचे को मुड़ेगी, समझ गए। थ्रिप्स में पत्ती मुड़ती है, ये जो ऊपर को मुड़ रही है नाव की तरह। हाँ, और अभी आपके में फंगस का अटैक नहीं है। फंगस का खतरा अब लग सकता है, क्योंकि आज बादल दिख रहा है इस समय। हाँ, बादल बूंदी होती है तो फंगस उसका होता है खतरा। तो इसका भी दवा बताएंगे। आपका आलू लगभग 60 दिन हो गए बोए। हाँ, 60 दिन हो। अब इसके कंद बढ़ रहे हैं, ट्यूबर जिन्हें कहते हैं, जबरदस्त कंदों में बढ़ोतरी हो रही है। तो किसी भी कंपनी का टॉप बायर का, सिंजेंटा का एक पीजीआर छिड़कें। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इसकी बढ़वार को रोक के वो आलू का प्रोडक्शन बढ़ाएगा नीचे, जो खुराक जाएगी। और आप खुद भी बहुत जागरूक हैं। पोटास का आपने लगा चुके हो पोटास, इसलिए पोटास नहीं बताएंगे। पोटास लगाने की विधि बताओ जरा किसान भाइयों को, आपने कैसे लगाई है पोटास इस समय? इस समय तो पानी पे छोड़िए। आपने मतलब जहाँ इंजन चलता है आपका पानी का बोरिंग, उसी में पोटास कितने किलो छोड़ी एक एकड़ के लिए? उसमें ये 1 एकड़ है ये। हाँ, 1 एकड़ खेत है, 6.25 बीघे, तो उसमें कम 6 किलो का 6 किलो पोटास, वही 60% वाली। हाँ। और इंजन के गड्ढे में डाल दी। हाँ। तो वो घुल के पानी के साथ पूरे खेत में गई। घुलती भी अच्छी है, वैसे नहीं। इसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं आपको? रिजल्ट देखो, छोड़िए मैंने 8 दिन हो गए जब पानी लगाओ तो। हाँ, तो डार्क ग्रीन कलर है, ठीक है। आपने पहले भी लगाई होगी इसी विधि से? हाँ, पहले भी। तो ये आपका निजी तरीका है सर। इसके अलावा वो भी आती है 52% वाली, आती है पोटास, मार्केट में मिलती है 52% वाली पोटास। वो नहीं छोड़िए, उसका स्प्रे कर सकते हो सर, वो पानी में नहीं छोड़नी होती है। 2 किलो 52% वाली पोटास और 200 ग्राम थायोमेथाक्सम, जो इसको रोक देगा। और प्रिवेंटिव के तौर पे अगेता जुल्सा, पछेता जुल्सा की दवा बता रहे हैं। मेटालैक्सिल और मैंकोजेब, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में, बहुत दवाइयाँ, मेटालैक्सिल और मैंकोजेब। तो इसकी 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी, इसी 150 से 200 लीटर पानी में तीनों चीज़ें घोलो, पीजीआर और पोटेशियम और तीसरा थायोमेथाक्सम। तो आलू के कंद बहुत तेजी से बढ़ेंगे और चूसक कीड़ों से नुकसान बचेगा। थायोमेथाक्सम थ्रिप्स, माइट, व्हाइट फ्लाई सबको मार के चलेगा। और व्हाइट फ्लाई अगर जिंदा रहती है तो वो वायरस का भी कैरियर होती, फिर वायरस का कोई इलाज नहीं होता। और आपके में इस समय सभी फसलों से बचाए। और जो आप वो छिड़कोगे मेटालैक्सिल और मैंकोजेब, वो अगेती झुलसा, पछेती झुलसा से बचा के चलेगा। अब पहचान बताते हैं। अगेती झुलसा वो होता है, अगेती का मतलब ये नहीं कि ये आगे आएगा या पीछे, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कभी भी आ सकता है मौसम फेवरेबल होने पे। अगेती झुलसा आता है हाई टेम्परेचर पर, जब 20 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है और नमी कम हो तब भी आ जाता है। उसमें कंसेंट्रिक रिंग बनते हैं। इसे जो फंगस काज करता है, जिससे बीमारी होती है, अल्टरनेरिया सोलेनाई बोलते हैं फंगस का नाम। तो ये भी इसी दवा से कंट्रोल हो जाता है, मेटालैक्सिल और मैंकोजेब। हाँ, अगेता झुलसा, उसमें कंसेंट्रिक रिंग पत्ते के बीच से बनते हैं। और पिछेता झुलसा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस फंगस होता है, उसमें पत्ती में कर्ल होती है, नीचे की पत्तियों से बनता है, झुलसता चला जाता है पेड़, और नीचे की पत्तियों से आता है सर। तने पे भी असर होता है। तो सबसे नुकसान ज्यादा कौन सा पहुंचाता है? पछेता झुलसा। तो उसका प्रिवेंटिव के तौर पे बता रहे हैं कि मेटालैक्सिल, मैंकोजेब का स्प्रे करो। और दूसरा टेक्निकल ये भी आता है, साइमोक्सिनिल और मैंकोजेब कर सकते हो। ये जो ध्यान, हमारा वीडियो देख लेना, इसमें बार बार पढ़ के यही दुकान से ले सकते हो। और हमारे चैनल का उद्देश्य ये है किसान भाई, कि आपको दुकानदार ठग ना सके। हम वही टेक्निकल बताते हैं जिनकी ज़रूरत है, ज़्यादा दवाई नहीं। आपकी समस्या क्या है उसे डायग्नोज करके क्या चीज़ की ज़रूरत है वो बताते हैं। और पीजीआर और ये जो तीनों चीज़ें बताई, ये 60 दिन का आलू हो गया है तो कंद बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और उत्पादन आपका ज़बरदस्त होगा। पिछले बार आपके 50 कट्टे निकले थे, कितने निकले थे बीघे के? 50 कट्टे। इस बार 60 से भी ऊपर जाएंगे। पुखराज वैरायटी, पिछले साल वैरायटी कौन सी थी? ये भी पुखराज थी। हाँ, तो इस बार ये काम और करो, जो लुकेट 52% पोटास का स्प्रे,
मैग्नीशियम भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, पोटास ट्रांसपोर्ट का काम करता है, पत्ती हुई बनी हुई खुराक को कंधों तक पहुंचाएगा। और ये जो हमने बताया मेटालैक्सिल मैंकोजेब, ये फंगस की बीमारियों से बचा के चलेगा। और थायमेथाक्सम, ये जो पत्तियां कर्ल हो रही हैं, गुमना, इससे बचा के चलेगा। और जब पेड़ स्वस्थ होगा तो ज्यादा पैदावार होगी, नहीं होगी? हाँ होगी, ज्यादा पैदावार। बीमारियों का रिलेशन होता है ऐसे। होस्ट क्या है इसमें? आलू। हम किसान को अच्छी भाषा में समझा रहे हैं आपको सर। होस्ट क्या है आपका? आलू। और पैथोजन क्या है आपका? फंगस, जिससे रोग होते हैं। हाँ, रोग होता है। और इंसेक्ट पेस्ट, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो होस्ट, पैथोजन, एनवायरमेंट, तीन चीजों का रिलेशन होता है। एनवायरमेंट क्या है? मौसम, जैसे बादल का सीजन। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम है, 8 से 20 डिग्री, और नमी बढ़ती है जब आर्द्रता 90% से ऊपर, तो पिछेता झुलसा आने के चांस रहते हैं। तो हम दवा आपकी पहले से चलवा रहे हैं। पिछेता झुलसा कब आता है? जब 90% से ज्यादा नमी हो वायुमंडल में, टेम्परेचर 8 से 20 डिग्री हो, तो पछेता झुलसा बहुत तेजी से फैलता है। सर इन चीज़ों से बचा के रखें, और आप खुद भी जागरूक किसान हैं, और पर्याप्त नमी बनाए रखें। और इस बार निवेदन आपसे ये और है, आपका ज़्यादा फायदा होगा। वो 56 इंची विधि वाला आलू बोला अगले साल से। उसमें नालियों की संख्या आधी हो गई, नहीं हो गई? हाँ, आधी हो गई। तो एरिया बढ़ा, 1.5 गुना नहीं बढ़ा? हाँ, 1.5 गुना। इसीलिए पैदावार ज़्यादा होती है सर। संभल, चंदौसी, बिसौली, इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप जो आलू का गढ़ कहाँ है? संभल के आसपास, बिसौली। इतना शानदार आलू फरखाबाद का तो केवल नाम बिकता है, फरखाबाद में भी नहीं होता है। संभल देखो आप, तो वो टेक्निक पट्टा विधि यही सब उसी विधि से कर रहे हैं। इसमें पानी ज्यादा लगता है। जब नाली दुगनी तो पानी ज्यादा लगेगा। पानी ज्यादा लगेगा। उसमें नालियों की संख्या आधी हो गई तो पानी कम लगेगा। नमी कम जाएगी तो बीज की मिट्टी खोखली रहेगी, तो आलू ज्यादा पैदावार होगी। और आपने सल्फर बता रहे हो किस कंपनी का लगाया था? सल्फर और कैल्शियम। कैल्शियम तो वो सफेद वाला लगाया था हमने। किस कंपनी का? ये तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के नाम से आती है खाद। हाँ। ये बहुत महंगी आती है किसान भाई, आपको हम सबसे सस्ता बता रहे हैं कैल्शियम और सल्फर। अरे हम आपको 60 रुपए का कट्टा बता रहे हैं। भारत सरकार उस पर 80% सब्सिडी देती है। जिप्सम नाम है, ध्यान से सुनो, जिप्सम। उसमें 21 से 22% कैल्शियम और 18% सल्फर होता है। 50 किलो का कट्टा कितने का है? मात्र 60 रुपए का। सरकारी स्टोर पे मिलेगा। भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, इसलिए इतना सस्ता है। तो महंगे इनपुट मत खरीदो, सस्ता खरीदो। और कैल्शियम का क्या काम होता है? आपकी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, पोला बनाता है, और तत्व भी एक मजबूत करता है पेड़ों को। कैल्शियम पोषक तत्व भी मेन। और सल्फर क्या करता है? कांटेक्ट फंजीसाइड, फंगस रोगों से भी बचा के चलता है। आपके यहाँ काली पपड़ी, चेचक रोग वगैरह तो नहीं आता है? ठीक है, तब कोई बात नहीं। अगर वो होता तो फिर एक एंटीबायोटिक भी बताते हैं, स्टेप्टोसाइक्लिन। यही ये हरी हो जाती है। हाँ हाँ, तब यही छिड़को। ठीक है, काली पपड़ी वो उसका बैक्टीरियल डिजीज है, जिसमें आलू में काले छेद बन जाते हैं, काले दाग, तो ठीक है, फिर उसकी जरूरत नहीं। फिर तीन ही चीजें, एक फंजीसाइड मेटालैक्सिल और मैंकोजेब, और एक इंसेक्टिसाइड थायोमेथाक्सम 25% WP, और एक PGR किसी भी कंपनी का। सिंजेंटा, बायर और अडामा, इनकी एक से टॉप कंपनियां हैं। किसी का भी लो, हम कंपनी का नहीं प्रचार कर रहे, जो अच्छा मिल जाए। प्रोडक्ट कहाँ से लाते हो यहाँ पे आप? जैसे दवाइयाँ लाते हो अक्सर, ये से यहाँ से मंडी से ले आते हैं। छोटी दुकानों पे मत जाया करो, मंडी में ही बताते हैं। बालाजी ट्रेडर्स का नाम सुना है? बालाजी, हाँ। उनसे ही ला, वो होलसेल के हैं, उनसे सस्ता कोई नहीं देगा आपको। ब्रांडेड दवाइयाँ बेचते हैं। मुरादाबाद जिले के सबसे बड़े डीलर कौन है? बालाजी ट्रेडर्स। और रुद्रपुर, बिलासपुर, उत्तराखंड के सबसे बड़े डीलर हैं लायलपुर ट्रेडर्स वाले। इनके यहाँ दवाइयाँ सबसे अच्छी और ब्रांडेड मिलती हैं, ठगे नहीं जाओगे। अच्छी जानकारी, और जानकारी हम जैसे लोग देते हैं। अपने आप मांग के लाओ। दुकानदार जो भिड़ाए वो मत खरीदो, समझ रहे हो? दुकानदार तो भिड़ाता है कि ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। आप खुद भी जागरूक हो। बालाजी ट्रेडर्स, आप कंपेरिजन करना रेट सबसे। हम ये नहीं कह रहे उन्हीं से लो, जहाँ के रेट सस्ते लगे उससे लाओ, कंपनी ब्रांडेड लाओ। कि जैसे कई कंपनी के नाम बताए हमने, UPL है, बासफ है, सिंजेंटा है, इंडोफिल है, घरडा है, धानुका है। ये एक से टॉप कंपनियां हैं, नाम इन्हीं के लाओ, छोटी कंपनियों के मत लाओ। हाँ, तो इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आलू का बीज काहे से ट्रीट करा था आपने इस बार? इसमें आलू का बीज तो हमने उपचारित करा था, किसी चीज से नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लगा। उपचारित करा करो। काहे से? तो ये पत्ती की कर्लिंग नहीं होती शुरू से ही। उसमें उपचारित काहे से करोगे? इलेक्ट्रॉन आता है बासफ कंपनी का,
यूपीएल का है इलेक्ट्रॉन, उसमें एजाक्सीस्ट्रोबिन होता है 2.5% और थायोफेनेट मिथाइल होता है 11.25% और थायोमिथाक्सम भी होता है, तीनों। तो एक टंकी में डाल के थोड़ी सी दवा लगती मात्र और आपका आलू ट्रीट हो जाता, आलू पे स्प्रे मार देते या ड्रम में डुबा के निकाल लेते। तो वो 35 दिन तक शुरू के दीमक, वाइट ग्रब और इन चीज़ों से बचा के चलता और ये कोई रोग नहीं आता। काली पपड़ी रोग को भी रोक देता है, फंगस को भी रोक के रखता है। फंगस 3 स्तरीय सुरक्षा, फंगस से, इंसेक्ट से, दीमक से, वाइट ग्रब से, सभी से बचा के चलता है। तो अगली बार ट्रीट करके बोना और फायदा मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई जानकारी चाहो तो बताएंगे। अच्छा, ना ना वो यही, हमने जो बातें बताई कुछ अच्छी लगी? हाँ, कैसी बातें बताई आपको? जैसे उसको पैदावार ज्यादा हाँ हाँ, है, क्या क्या छिड़कना है, पानी कम लेना है। हाँ पानी हल्का, कभी भरे ना। आप वैसे खुद भी होशियार हो और सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन होता है? किसान, जो रोज खेती करता है, रोज प्रैक्टिकल करता है। हम भी सर आप ही लोगों से सीखते हैं। आप जैसे 10 किताबें केवल साइंस पढ़ाती हैं, विज्ञान पढ़ाती हैं, तजुर्बा आप ही से पूछते हैं कि यह दवा लगवाई तो क्या हुआ। तो हम हजारों किसानों को लगवाने के बाद वो चीज़ आपको रिकमेंड करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। और हमारी कोई दुकान नहीं, कोई दलाली कमीशन कुछ नहीं, जहाँ से इच्छा करे वहाँ से खरीदो, जानकारी अच्छी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।